प्यारे बच्चों, कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से ये 3 भेद होते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब क्या है यहाँ, जिसको हम जानते हैं, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष का मतलब यहाँ बच्चों एक से भी है कि एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे श्री नरेंद्र मोदी नाम है, एक ही पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति है। जर्मनी एक देश का नाम है। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ का नाम है। लाल किला एक भवन का नाम है, स्थान का नाम है। तो इस तरह से बच्चों ये शब्द क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरा भेद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब बच्चों अनेक से भी है, यानी अनेक व्यक्तियों का बोध हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो या अनेक स्थानों का बोध हो। तो आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यह अंतर याद रखना है। व्यक्तिवाचक यानी एक का बोध, जातिवाचक अनेक का बोध। बोध यानी ज्ञान। जैसे हाथी जंगल में घूम रहा है, हाथी। अब हाथी शब्द से बच्चों संपूर्ण जाति का बोध होता है। हमें ये नहीं देखना कि चित्र में एक हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी शब्द से, क्योंकि हाथी का नाम नहीं है ये, हाथी उस संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसी तरह से जंगल, जंगल शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जंगल का नाम नहीं है, बहुत सारे जंगल हैं पूरे संसार में। कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, बच्चे कि अनेक का बोध होता है। कक्षा, कक्षा भी, कक्षा का नाम नहीं आया, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब सैनिक, सैनिक में सभी सैनिक आ गए, देश में उन आपका अपना देश आ गया, देश का भी नाम नहीं है। तो इस तरह से बच्चों व्यक्तिवाचक में एक का बोध, जातिवाचक में अनेक का बोध होता है, यानी पूरी जाति का बोध होता है। नंबर 3 है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? कि जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों, पदार्थ यानी वस्तुओं के गुण, दोष अथवा भाव आदि का बोध होता है। यानी किसी वस्तु के गुण का पता चले, दोष का पता चले, उसकी अवस्था या दशा का पता चले, या उसके भाव यानी मन के जो भाव हैं उनका पता चले, तो इन सब को क्या कहेंगे? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन क्या है? कि हमारे जीवन की अवस्था है। ऊंचाई, ऊंचाई भी इस भवन की दशा अवस्था है। सुगंध, सुगंध इन फूलों की, फूलों का जो गुण है वो है। तो इन वाक्यों में बच्चों बचपन, ऊंचाई, सुंदरता, सुगंध आदि अवस्था गुण भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज बच्चों आपको इन तीनों भेदों को अच्छे से रिवाइज करना है और इनके उदाहरणों से इनको याद करने की कोशिश करनी है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।